हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल एग्जामिनर सर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पटवारी लेखपाल की भर्ती जो होने वाली है 21 सितंबर को। जैसे कि आपको पता ही होगा कि 21 सितंबर को रिटर्न एग्जाम है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 100 क्वेश्चंस। एक मॉडल पेपर ये रहने वाला है और आपके जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो पहला है स्टूडेंट, इस 4 भागों में ये वीडियो डिवाइडेड रहने वाली है। पहला भाग है सामान्य हिंदी, जिसमें कि 25 प्रश्न इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। पहला प्रश्न है मनोहर का विलोम है। मनोहर का विलोम है, तो मनोहर का विलोम है स्टूडेंट ऑप्शन ए यानी कि कुरूप। कुरूप जो है कि मनोहर का विलोम है। मनोहर का मतलब होता है मन हरने वाला। अगला प्रश्न है राम ने फल खाया। राम ने फल खाया वाक्य का प्रकार है, तो इस वाक्य का प्रकार है समकर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शक मर्क। अगला सवाल है अतिथि का संधि विच्छेद है। अतिथि का संधि विच्छेद है अधन तिथि। अतिथि अधन तिथि, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अतिथि का संधि विच्छेद। अगला सवाल है स्टूडेंट धरती पुत्र किस समास का उदाहरण है। धरती पुत्र किस समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी यानी कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण है स्टूडेंट। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला सवाल है काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर किसका उदाहरण है, तो ये लोकोक्ति है स्टूडेंट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है नीलांबर का अर्थ क्या है, तो नीलांबर का अर्थ है नीला आकाश। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है जिनके पास धर्म है एक शब्द है। जिनके पास धर्म है का एक शब्द है, तो जिनके पास धर्म है वो धार्मिक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, धार्मिक। अगला सवाल है रामायण में कुल कितने कांड हैं, तो रामायण में 7 कांड हैं स्टूडेंट। कौन कौन से कांड हैं वो मैंने डिटेल में बता रखा है। अगला सवाल है तृष्णा का पर्यायवाची शब्द है, तो तृष्णा का पर्यायवाची शब्द है प्यास। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तृष्णा। अगला सवाल है हिंदी साहित्य का आदिकाल कब से कब तक माना जाता है, तो हिंदी साहित्य का आदिकाल स्टूडेंट ऑप्शन ए 1000 से 1500 ईस्वी तक माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट साहित्य का मनीषी। साहित्य का मनीषी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ऑप्शन ए यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, रामचंद्र शुक्ल को। अगला सवाल है असाधारण में कौन सा उपसर्ग है, तो असाधारण में स्टूडेंट अ उपसर्ग है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अ उपसर्ग। अगला सवाल है सृजन का अर्थ क्या है, तो सृजन का अर्थ है बुद्धिमान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बुद्धिमान। अगला सवाल है स्टूडेंट कुंभरणी नींद। कुंभरणी नींद का अर्थ है, तो उसका नींद है गहरी नींद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गहरी नींद। अगला सवाल है स्टूडेंट कवि का स्त्रीलिंग रूप है, तो कवि का स्त्रीलिंग रूप है स्टूडेंट कवित्री। ऑप्शन सी जवाब राइट हो जाएगा, कवित्री जो है कि स्त्रीलिंग रूप है। अगला सवाल है हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो हिंदी जो है कि इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है शब्द का विलोम है, तो शब्द का विलोम है ऑप्शन बी मौन। मौन जो है कि शब्द का विलोम हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट सागर जितना गहरा किस अलंकार का उदाहरण है। सागर जितना गहरा ये किस अलंकार का उदाहरण है, तो ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, उपमा अलंकार का उदाहरण। अगला सवाल है स्टूडेंट विद्या किस प्रकार की संज्ञा है, तो विद्या स्टूडेंट एक भाववाचक संज्ञा है। कैसी? भाववाचक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भाववाचक। अगला सवाल है स्टूडेंट भारत मेरा देश है यह किस प्रकार का वाक्य है, तो यह विधानात्मक वाक्य है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, विधानात्मक वाक्य है। अगला सवाल है स्टूडेंट काजल की कोठरी
काजल की कोठरी लोकोतियों का आशय है, तो इसका आशय है स्टूडेंट ऑप्शन ए यानी कि बुरे संग से बुरा प्रभाव। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा इस लोकोक्ति का अर्थ। अगला सवाल है स्टूडेंट, गगरी छलके आंध की, गगरी छलके आंध की का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है स्टूडेंट अल्पज्ञ अधिक बोलता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, पवन का संधि विच्छेद है, तो पवन का संधि विच्छेद है पव धन अन्न। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पवन का संधि विच्छेद। अगला सवाल है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहते हैं? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक ऑप्शन बी यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। अगला सवाल है, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो है कि वो प्रेमचंद जी की रचना है, प्रेमचंद जी की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। आगे है भाग 2 उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान। इससे भी 25 प्रश्न मैंने कवर किए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो आप सभी को पता होगा कि सन 2000 में हुई, 9 नवंबर 2000 को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य का वृक्ष कौन सा है? तो देवदार राज्य वृक्ष हो जाएगा उत्तराखंड राज्य का। उत्तराखंड का राजकीय फूल, तो ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है स्टूडेंट। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, सुंदरलाल बहुगुणा जी। अगला सवाल है, उत्तराखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो नित्यानंद स्वामी जी जो थे उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन ए नित्यानंद स्वामी जी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला सवाल है स्टूडेंट, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल कौन सा है? क्षेत्रफल में कौन सा है? तो क्षेत्रफल में पिथौरागढ़ जो है कि सबसे बड़ा है। ऑप्शन बी। अगला सवाल है स्टूडेंट, उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंची चोटी, तो सर्वाधिक ऊंची चोटी नंदा देवी पर्वत चोटी आपका सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंची चोटी नंदा देवी पर्वत चोटी। अगला सवाल है स्टूडेंट, हरिद्वार किस नदी के तट पर है? तो हरिद्वार गंगा नदी के तट पर है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, गंगा नदी के तट पर। अगला सवाल है स्टूडेंट, जौलजीबी मेला कहाँ लगता है? तो जौलजीबी मेला स्टूडेंट पिथौरागढ़ में लगता है। कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पिथौरागढ़ में। अगला सवाल है, उत्तराखंड की राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी और संस्कृत दोनों जो है कि उत्तराखंड की राजभाषा है, और गढ़वाली और कुमाऊनी यहाँ बोलियाँ बोली जाती है। अगला सवाल है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में है स्टूडेंट। आप में से बहुत से स्टूडेंट को पता होगा, जिन्हें पता नहीं है याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, टिहरी बांध किस नदी के तट पर बना है? तो टिहरी बांध स्टूडेंट भागीरथी नदी के तट पर बना है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, भागीरथी नदी के तट पर। अगला सवाल है, उत्तराखंड के किस जिले को देवभूमि द्वारा कहा जाता है? देवभूमि द्वार कहा जाता है, तो किस जिले को कहा जाता है देवभूमि द्वार? तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट कि देवभूमि द्वार हरिद्वार जिले को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, हरिद्वार जिले को। अगला सवाल है स्टूडेंट, गढ़वाल राइफल का मुख्यालय, तो लैंसडाउन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, लैंसडाउन जो है कि गढ़वाल राइफल का मुख्यालय है। अगला सवाल है स्टूडेंट, उत्तराखंड आंदोलन के जनक, उत्तराखंड आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? कौन सा आंदोलन के जनक? तो आंदोलन कई प्रकार के हैं, तो इंद्रमणि बडौनी जी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, कुमाऊनी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? कुमाऊनी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, देवनागरी। अगला सवाल है स्टूडेंट, हेमकुंड साहिब किस जिले में है? तो हेमकुंड साहिब स्टूडेंट चमोली जिले में है। कहाँ है? चमोली जिले में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हेमकुंड साहिब चमोली जिले में है। अगला सवाल है, शिल्पकार प्रथा किससे संबंधित है? तो जाति व्यवस्था से संबंधित है। शिल्पकार प्रथा किससे संबंधित है? जाति व्यवस्था से। अगला सवाल है स्टूडेंट, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ है? तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून में स्थित है स्टूडेंट। कहाँ है? देहरादून में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पांडव नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पांडव नृत्य स्टूडेंट गढ़वाल से संबंधित है, गढ़वाल से। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, गढ़वाल से। अगला सवाल है स्टूडेंट, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र तराई कहलाता है?
तो मैदानी क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाता है स्टूडेंट। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र। अगला सवाल है उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में। तो रुद्रप्रयाग जो है कि सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, रुद्रप्रयाग। अगला सवाल है स्टूडेंट, कौसानी किस लिए प्रसिद्ध है। तो कौसानी स्टूडेंट चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? चाय बागान के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चाय बागान के लिए। अगला सवाल है स्टूडेंट, उत्तराखंड में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, हिंदी बोली जाती है। अगला सवाल है स्टूडेंट, लता मंगेशकर चौक कहाँ स्थित है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये है स्टूडेंट ऋषिकेश में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऋषिकेश में। अब आता है स्टूडेंट भाग 3, जिसमें कि सामान्य ज्ञान से प्रश्न रखे गए हैं 25 प्रश्न। तो ऑप्शन पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो 1995 सही जवाब हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो 1951 सही जवाब हो जाएगा, 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ हुआ। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। तो लद्दाख जो है कि सही जवाब हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। अगला सवाल है स्टूडेंट, हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध गेहूं उत्पाद से है स्टूडेंट। किससे? गेहूं उत्पाद से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गेहूं उत्पाद से। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रेक्षित हुआ। तो वो हुआ 1975 में, 1975 आपका सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई स्टूडेंट। 9 दिसंबर 1946 आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, शांति स्वरूप भटनागर पुस्तक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है स्टूडेंट। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अगला सवाल है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ये गुजरात में है स्टूडेंट, गुजरात राज्य में। अगला सवाल है, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है। तो ये खगोल विज्ञान के क्षेत्र में होता है ब्लैक होल शब्द का प्रयोग। ऑप्शन सी खगोल विज्ञान आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, न्यायपालिका किस प्रकार का अंग है। तो न्यायपालिका ऑप्शन सी स्वतंत्र अंग है स्टूडेंट। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इंदिरा गांधी सही जवाब हो जाएगा, जो कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम जो है कि भारत के मिसाइल मैन इन्हें कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 जून को स्टूडेंट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो भारत में योजना आयोग का गठन स्टूडेंट ऑप्शन ए यानी कि 1950 में हुआ। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, दशहरा पर्व किसकी विजय का प्रतीक है। तो ये श्री राम जी की विजय का प्रतीक है और बुराई पे अच्छाई की विजय का प्रतीक है। अगला सवाल है स्टूडेंट, बुलंद दरवाजा स्थित है। तो बुलंद दरवाजा स्थित है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है आपको बताना है स्टूडेंट। तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, फतेहपुर सिकरी में। अगला सवाल है, अजात शत्रु किस वंश का शासक था। तो ये ऑप्शन सी मगध आपका सही जवाब हो जाएगा, मगध का शासक था। अगला सवाल है स्टूडेंट, मायोपिया किससे संबंधित है। तो मायोपिया ऑप्शन बी आंख से संबंधित है। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो विवेकानंद जी ने की। ऑप्शन बी विवेकानंद जी सही उत्तर हो जाएंगे स्टूडेंट। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश की सीमा है। तो ये भारत और चीन की सीमा है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट।
अगला सवाल है कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला गया था? तो कोहिनूर हीरा जो है कि गोलकुंडा से निकाला गया था, गोलकुंडा से। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, गोलकुंडा से। अगला सवाल है स्टूडेंट, किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक स्टूडेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है स्टूडेंट, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से ऑप्शन बी यानी कि स्कर्वी रोग होता है स्टूडेंट, रिकेट्स रोग होता है स्टूडेंट, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो पहला परमाणु परीक्षण स्टूडेंट ऑप्शन ए यानी कि पोखरण में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, पोखरण में। अगला सवाल है स्टूडेंट, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना उन्होंने जर्मनी में की थी स्टूडेंट, सॉरी जर्मनी नहीं, जापान में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। कहाँ की थी? जापान में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, जापान में। अगला सवाल है, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 सही जवाब हो जाएगा, 1885। अगला सवाल है स्टूडेंट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, 5 जून को। अगला सवाल है स्टूडेंट, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय ऑप्शन बी यानी कि बिहार राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर स्टूडेंट अरस्तु का शिष्य था। किसका शिष्य था? अरस्तु का। अगला सवाल है, आगे जो हम 20 प्रश्न कवर करने वाले हैं स्टूडेंट, ये हम कवर करने वाले हैं भाग 4 यानी कि कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित ये 20 प्रश्न रहने वाले हैं। पहला सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज को। अगला सवाल है, www का पूरा रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन ए। अगला सवाल है स्टूडेंट, सीपीयू का कार्य है? तो सीपीयू का कार्य है गणना और नियंत्रण करना। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट, ऑप्शन सी, वर्ड प्रोसेसिंग इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कंप्यूटर में 1 GB बराबर होता है? तो 1 GB बराबर 1024 MB। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, वायरस का संबंध किससे है? तो वायरस का संबंध सॉफ्टवेयर से स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर में जो है कि वायरस घुसते हैं और सॉफ्टवेयर को डैमेज करते हैं। अगला सवाल है, कंट्रोल+C का उपयोग होता है? तो कंट्रोल+C का उपयोग होता है कॉपी करने के लिए, और कंट्रोल+V का उपयोग होता है पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल+C कंट्रोल+V याद होनी चाहिए आपको। अगला सवाल है, गूगल का संस्थापक कौन है? गूगल का संस्थापक कौन है? तो गूगल का संस्थापक लैरी पेज व सर्गेई ब्रिन है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, एक्सेल में कॉलम को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो अक्सर प्रयोग किए जाते हैं स्टूडेंट, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, अक्षर। अगला सवाल है, फेयरवेल किससे संबंधित है? तो फेयरवेल स्टूडेंट सुरक्षा से संबंधित है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, सुरक्षा से संबंधित। अगला सवाल है, इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? तो ईमेल एड्रेस आवश्यक है स्टूडेंट, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, तभी आप ईमेल सेंड कर पाएंगे किसी को भी। अगला सवाल है, यूआरएल का पूर्ण रूप है? तो यूआरएल का पूरा रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, लिनक्स क्या है? तो लिनक्स एक स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला सवाल है, रोम का अर्थ क्या है? तो रोम है स्टूडेंट रेडी ओनली मेमोरी, रोम, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, रेडी ओनली मेमोरी। अगला सवाल है, फिशिंग का संबंध है? तो फिशिंग का संबंध है स्टूडेंट डाटा सिक्योरिटी से।
डाटा सिक्योरिटी से। अगला सवाल है ऑल्ट प्लस टैब का प्रयोग होता है। तो ऑल्ट प्लस टैब का प्रयोग होता है स्टूडेंट विंडो बदलने में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑल्ट प्लस टैब का प्रयोग होता है विंडो बदलने में। अगला सवाल है सबसे पहला कंप्यूटर ENIAC किस देश ने बनाया था। तो ये अमेरिका ने बनाया था स्टूडेंट। ऑप्शन बी अमेरिका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, अमेरिका ने बनाया था। अगला सवाल है कोल्ड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ है। कोल्ड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ है तो डाटा स्टोरेज और एक्सेस ऑनलाइन, ये इसका प्रमुख लाभ है। अगला सवाल है कंट्रोल प्लस वी का उपयोग होता है। तो ये पोस्ट करने में होता है स्टूडेंट। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, पोस्ट करने में। अगला सवाल है भारत की पहली सुपर कंप्यूटर मशीन का नाम था। तो इसका नाम था परम 8000। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन ए। तो ये थे स्टूडेंट कुछ महत्वपूर्ण जीके एमसीक्यू जो कि आपके पटवारी लेखपाल एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो स्टूडेंट। मिलते हैं एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।